आज लिटरली बोलते ना, आईना नहीं देखा मैंने, सुबह से अपना मुंह भी नहीं देखा, बस मैं वीडियो कर रही हूँ तो उस पर मेरे को दिख रहा है कि भैया चोखटा कैसे दिखता है। एकदम मैं पागल हो रही हूँ। हाय एवरीवन, ये आकाश में जैसे मोटे मोटे बादल का हेवीनेस आपको दिख रहा है, आज माला का भी मन इसी तरीके से हेवी है। नंदू को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और पिछले रात को ना उसको बहुत बुखार था, तो होल नाइट उसको पानी का धार वगैरह मैंने दिया। तो आज के व्लॉग में मैं मेनली जो न्यू मॉमीज़ है या जिनके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी रहती है या कंजेशन रहता है, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे घर के घरेलू नुस्खों से, वही सब बताऊंगी। और साथ में देखिए कि दिन जो है कैसा रहा विद ट्विंस। न्यू व्यूअर्स को वेलकम और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। तो मैं सुबह सुबह नाश्ते में उसके लिए ना ओट्स का दलिया बनाकर लेकर आई, क्योंकि दूध वगैरह जो है कफ में आपने अवॉइड करना चाहिए। और उसको धीरे धीरे सहलाकर मैं खिला रही थी, बट मैं मनी मन घबरा भी रही थी कि कॉफ की वजह से उल्टी ना करे। एंड येस टू माई मतलब जो मुझे लग रहा था, शी प्यूक्ड इट आउट। तो मैंने कहा नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं खिलाना चाहिए। तो मैंने उसको फिर पूछा तू बन खाएगी, क्योंकि उसको ना यहाँ के व्हीट बन्स बेगल्स बहुत पसंद है। तो वो घर में, मैं उस दिन मेट्रो गई थी तो लेकर आई थी ना, तो उसको मैंने फिर वही बन थोड़ा सा नटेला लगा के दिया। और सर्दी खांसी जब हो ना, दूध वगैरह आप अवॉइड करना चाहिए उसको, तो इसलिए मैंने उसको होल व्हीट का एक छोटा सा बन दिया और मैं खुश हो गई। और मैंने उसको बोला लाइक दे लाइक दे लाइक दे, उसको थम्स अप बार बार देने बोलती हूँ ताकि उसका उत्साह जो है ना बना रहे कि यार शी इज़ फिट एंड फाइन। तो इस तरह से उसने, देखिए वो चटोरी है, पता है हमारे घर की, खुद ही वो सब कुछ उसको खाना बहुत पसंद है। और मुझे ना मेरा सच में दिल रो रहा था कि वो खाना नहीं मतलब चाह रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, बट फिर भी भगवान को मैंने शुक्रिया बोला कि उसने बन जो है पूरा खाया। और हाँ, जब भी सर्दी खांसी या बुखार हो बच्चों को, आप उनको पानी या जूस खूब पिलाइए, कीप देम हाइड्रेटेड। और इस तरह फिर मैं अपना, उसको बुखार भी फिर आ रहा था तो उसको मैंने बुखार की दवाई दी, क्योंकि मैंने कहा रात भर भी उसको बुखार था तो जल का पानी का धार तब दिया था, बट मैंने कहा नहीं अब दवाई दे देती हूँ। तो अब फिर उसको थोड़ा सा स्पॉन्जिंग वगैरह किया। स्पॉन्जिंग वगैरह करने से जो है ना बच्चे को बहुत फ्रेश फील होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा के दिया। एंड मेरी नंदू जो थी वो बहुत सारा पटर पटर चटर चटर कर रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको पीछे पिलो वगैरह दे के मैंने कहा तू बैठ। तब तक नानी का फ़ोन आया तो मम्मी से बात करके उसको बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपने मतलब ओरिजिनल टचवुड फॉर्म में आ गई। और इधर आदर को मैंने मना किया हुआ है, आदर तो उसके पास मत आ, तुझको भी सर्दी होगी, मुझे वो भी ख़राब लग रहा था। बट अभी टचवुड उसको मतलब वो बन वगैरह खाने के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई और वो बात करने लगी। तो मैंने उसको बोला तू बैठ, मैं आदर को देख के आती हूँ। आदर को मैं बोल रही थी बाबू तू नंदू के पास मत जा, बट ट्विंस आर इनसेपरेबल, उनको सेपरेट करना मतलब बहुत मुश्किल है। हर हाल में लाइफ को थम्स अप दिखाना ही है। Everyone will have it. Give me thumbs up. Nandu will also have. Now don't go near to Nandan, okay? Nandan will be fine soon. Then you go, okay? I want to touch him. I want to touch him. Him no. ट्विंस का ना यही प्रॉब्लम है, अगर एक को कुछ होता है ना तो दूसरा बार बार जाएगा तो उसको भी अब कोल्ड हो जाएगा। तो इसको अब मैं कितना दूर रखूँ बताइए, यही प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ना मैं बहुत इन लोगों को सेफ्टी रखती हूँ। बट द वेदर इज सो वॉलेटाइल ना, कभी 33 डिग्री था, आज देखिए फिर बारिश शुरू हो गई, तो यही सब करके चल रहा है। तो बस देखिए इसका भी रनिंग नो शुरू हो गया। कल जब नंदू का शुरू हुआ ना तो नंदू यू आर फाइन, बार बार जाके वो चेक कर रही है। नाउ यू आर ऑल्सो हैविंग रनी नोज। तो चलिए अब मैं काढ़ा बनाऊंगी, थोड़ा सा इन लोगों को काढ़ा देती हूँ। और मेरे पास अदरक जो है मैंने पीस के रखी है, तो वो से मैं यूज नहीं करूंगी। नंदा हैज ऑल्सो कम नंदा, बट नंदा यू विल गो बैक, ओके कम। इट गॉट पॉज। I tried to see cats. Yeah. Trying to skip ad on the laptop. It got pause. अभी वो लैपटॉप में देख रही थी फेरी टेल्स, तो it got pause and I was trying to do skip ad. ये सारे ना बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं। Now we will have Holucha. Put my hand. No, got me. शुरू से ही ना मैं जब भी महक भी छोटी थी, उसको सर्दी होता था तो इस तरह से काढ़ा बनाती हूँ। इसमें है हल्दी, सौंठ, दालचीनी और तुलसी पत्ते थोड़े क्रश करके डालती हूँ। और ये सब इन्फ्लेमेटरी इनके गुण हैं, हल्दी के इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो इससे जो है ना सर्दी में बहुत फ़र्क पड़ता है, नाक का कंजेशन भी दूर होता है। बाकी एंटीबायोटिक्स वगैरह का तो इफेक्ट बहुत बुरा होता है, हम सबको मालूम है। तो मैंने ऐसे 3 कप तैयार कर लिए
और नंदू को बोला, तब तक वो जब ठंडा हो रहा है, नंदू को बोला कि तू थोड़ा सा लेट। बट देखिए इन लोगों को तो लेटना मतलब, ये देखिए कितनी इन लोगों की बातें, बाप रे बाप। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा बुखार कम हो रहा है, तू थोड़ा सा आराम कर नंदू। तब तक मैं गई आदुर के पास। आदुर तो लग रहा था जैसे कोई जेल में बैठी हुई है, बेचारी को एकदम इस बाउंड्री में आना ही नहीं है। You cannot go to Nanda. Why? Because you told me got in by you. Yeah, because Nanda is having cough, no? You will also catch. I can't go now. No, please. You be here with Ba, okay? When Nandu will be fine, Nandu will join you, okay? दिस इज़ द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट यू नो, कि ट्विंस को इस तरह से अलग रखना कि तू इधर रह, तेरे को सर्दी हो जाएगी। उन लोगों को क्या मालूम बेचारों को, छोटों को। एनीवेज दोनों अलग अलग हैं। तब तक मैंने और काम मुझे दिख रहे थे, कपड़े वगैरह फोल्डिंग ये सब किए, और साथ में फिर नंदू से बात भी कर रही थी। तो इस तरीके से Get up and eat. तो थोड़ा सा भगवान को प्रसादी में केला चढ़ाया था, वो उन लोगों को दिया। और अब काढ़ा भी ठंडा थोड़ा सा नॉर्मल ल्यूक वार्म हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा हनी मिलाया और इन लोगों को अब धीरे धीरे करके पिला दिया। और मैं बस भगवान को मनी मन बोल रही थी कि अब उल्टी ना हो। तो धीरे धीरे देखिए इस तरह से पूरा काढ़ा इन लोगों ने पिया। ये पता है बहुत इफेक्टिव है ये काढ़ा, बहुत ज्यादा। आदर का भी रनिंग नोज थोड़ा थोड़ा सा गर्म शुरू हो गया। ट्विंस का ना यही बहुत बुरा चक्कर है। एक को मैंने 10 बजे दवाई दी, अब अभी बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट ना। ये सब कैलकुलेशन ना, ये सब कैलकुलेशन में दिमाग पूरा ये हो जाता है, हिल जाता है। अब एक जगह लिखती हूँ, अदरवाइज ना मैं भूल जाऊंगी। 6-6 घंटे में खिलाना है, वैसे दोनों का 1 घंटे का ये है। ट्विंस का सबसे बड़ा मैंने ये देखा, छोटे से अगर एक को बुखार होए ना, वो जो पिक्चर में दिखाते ना जुड़वा इफेक्ट एंड ऑल, मुझे लगता है इस चीज़ के लिए सही है। कल नंदू को अपने पास ही सुलाया, सब अपने पास किया, फिर भी देखिए उसको भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। तो आई सेड प्रिकॉशन ले लेती हूँ, शुरू में ही दे देती हूँ, देन यू नो ज़्यादा नहीं होएगा। सो घर के बाकी काम भी तो बुलाते हैं, तो इस तरह झाड़ू वगैरह किया। तो अब डस्टबिन बाहर हम लोग का ट्रैश कैन एरिया है, वहाँ पे फेंक कर आई, फिर अच्छे से हाथ भी धोया। तब तक देखा कि नंदू आदर के रूम में पहुँच गई। इन दोनों को ना अलग करना बहुत मुश्किल है। टच वुड, ट्विंस आर लाइक दिस। और सर्दी में ना यही मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। Okay. This is Thumbelina. Yeah, Thumbelina was a small girl, was the size of a thumb. उसको स्टोरी सुनाते सुनाते मैं यहाँ से बैठे आदर और महक से भी बात कर रही थी, तो मतलब कान उधर था, ध्यान इधर था। One day she dreamed that a fairy gave her a seed. कहानी तो थम्बलीना की पूरे जोर पे चल रही थी, बट आसार नहीं लग रहे थे कि nंदू बाबू जो है वो सोएंगे महाराज। He named her Thumbelina. Say good day. Good day. Yeah, now sleep, sleep. चलो, you go to that room, Ador. You go to that room. Go. And Nandan, चलो. Down. Yeah, I'm coming. I'm making my coffee and coming. 11:45 के करीब हो गए थे पता है, और मैंने सुबह से कुछ खाना तो छोड़िए, कॉफ़ी तक नहीं पी थी। सुबह 5:30 जो थायराइड का मेडिसिन लिया था, बस उसके बाद ही इन लोगों के साथ लगी हुई थी, तो कॉफ़ी वॉज नीडेड। तो कॉफ़ी पीकर ना मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। तो मेरा पता पूरा सिर घूम रहा था। ये जो अनुभव था यहाँ पे, मुझे लगता है ये सर्दी का 2-2.5 साल बाद हुआ। तो चलिए, चीयर्स टू कॉफ़ी। आप भी पीजिए। We will be listening to the story of Thumbelina. कॉफ़ी पीने के बाद मैं दोनों को लेकर आ गई, क्योंकि ना मुझे आदर के लिए भी ख़राब लग रहा था कि उसको भी कहानी सुनने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा चलो सर्दी होए जो होए देखा जाएगा, दोनों को इकट्ठे आसपास रखती हूँ अपने बगल। तो इस तरह कहानी सुना रही थी, कम से कम वो दोनों एक जगह तो बैठे थे। इसलिए फिर नंदू बोलने लगी कि उनको जो है थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। तो मैं फिर किचन में गई, थोड़ा सा चीज़ इस तरह से मेल्ट किया इन बंस पे, और इसको माइक्रोवेव करती हूँ मैं 20 सेकेंड्स। तो चीज़ बर्गर जैसे इन लोग बोलते हैं, और वो इनको खाना बहुत पसंद है। How are you feeling now? Good. You're feeling good? Much better? You are, but then don't move so much, okay? Sit in one place. Little hot. Yeah, it is little hot. Give me thumbs up, Nanda. महक ने बोला उसको भी खाना है, तो उसके लिए भी बनाया। You are making. Oh wow. Thank you. Adar Pookie, take bite now. It's not hot. You can have it.
What are you doing? And then Julie making. You're doing nothing. मेरी सुपुत्रियाँ. How is the cheeseburger? With Smarty. না আমি খাবো না আমার उपास बाबा. देखा आपने दोनों ने कहानी भरपूर सुन ली मुझसे. देखा कोई सोया? कोई नहीं सोया. लेकिन चलो टचवुड ये लोग बैठे तो थे एक जगह में. कॉफी वगैरह थोड़ा कम हो गया तब तक मैंने कहा चलो दोपहर में आज पतली मूंग दाल की खिचड़ी इन लोगों को दूंगी. जब भी सर्दी वगैरह हो ना तो बच्चों को हल्का देने की कोशिश करिएगा. उससे क्या है ना डाइजेस्ट हो जाता है. और इसमें क्या है खिचड़ी का जो दाल है उसको हमेशा थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा ताकि डाइजेस्ट वो ईजिली हो जाए. और सिंस मैंने कुछ खाया नहीं था साथ में तो मैंने थोड़ा सा पनीर फ्राई कर लिया. और फिर देखिए साथ में कितने काम नज़र आ जाते हैं. किचन का डस्टबिन जो था बिल्कुल भर गया था उसको फिर खाली किया. तो काम तो कहीं भी कम नहीं होते हैं. और जब दोनों को सर्दी हो जाती है ना तो बस एकदम बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है. और दोनों फिर क्या है ना मेरे को लगता है कि दोनों में खांसी दोनों को तकलीफ़ वगैरह जितना मैं कम करने की कोशिश करूँ है ना. तो चलिए डस्टबिन वगैरह भी ठीक ठाक करने के बाद मैंने दाल वगैरह धोया और इसमें पतली जो है खिचड़ी मूंग दाल की मैंने बिठा दी. और साथ में मेरे पनीर भी जो है वो फ्राई हो गए थे. तो मेरा व्रत है तो मैंने इसलिए कहा कि अब मैं कुछ खाऊंगी तो नहीं मैंने पनीर फ्राई खा लेती हूँ. तो इस तरह इस दाल में ना आप बिल्कुल सिर्फ हल्दी दीजिएगा और पानी डाल के सीटी मार लीजिएगा. और बस इसमें छौंक में फिर आप देंगे सिर्फ हल्का घी में सिर्फ थोड़ा जीरा और हींग पक्का दीजिएगा ताकि डाइजेशन जो है वो ईजिली हो जाए. देखिए इस तरह से खूब पानी पिलाइएगा बच्चों को. वो लोग खुद से नहीं पीते हैं बट उनको पिलाना पड़ता है. और मैं खा रही हूँ अपना पनीर. गिव थम्स अप. इनको मैं यही सिखाती हूँ. इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू गिव थम्स अप टू लाइफ टू गॉड. It's rectangle or square? Square. Rectangle means it which is long like our TV is rectangle. What are you eating? I eat a paneer. And why did you pause the TV? देखिए इनका क्रिएटिविटी का लेवल. बाथरूम वॉशरूम जाते हैं तो भी टीवी पॉज करके जाते हैं. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा. बस मेरे ट्विंस जो हैं जल्दी से अच्छे हो जाएं. Yeah, maybe I have fever. You both are doing lots of naughty. No? Now I have fever. Now let me take rest. मेरे कुटुल कुटुल मेरे नन्हे नन्हे बदमाश तुम लोग ठीक हो जाओ. Get well soon fast. Tell fever go. You tell the fever. Fever go. तब तक लंच भी जो है रेडी हो गया था. थोड़ा सा नमक वगैरह देकर मैंने इसको छौंक मारा. और देखिए इतनी पतली खिचड़ी मूंग दाल की जो है रेडी थी. इन लोगों को अलग अलग सर्व किया. और ट्विंस को सर्दी में बिल्कुल जी हाँ अलग अलग स्पून से भी मैं खिलाती हूँ. नहीं तो कभी कभार क्या ना सिंगल स्पून कॉमन स्पून से भी मैं खिला देती हूँ. बट ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका फिर अलग स्पून होना चाहिए. तो ये सब बहुत ट्विंस के साथ ध्यान रखना पड़ता है. और ये देखिए आदर को बार बार आके बस मेरे को जैसे गाय लोग बछड़े लोग गाय के साथ कैसे करते हैं वैसे आया कर रही है. हाउ इज द खिचड़ी? इट्स यमी नो. अभी धीरे धीरे दोनों को खिला रही हूँ. फिर देखा बाल भी इन लोगों के मेसी थे. और ये देखिए आदर को ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग टेंडेंसी छोटे से है. वो छोटे में भी ऐसे प्यूक करती रहती तो उसको थोड़ा ध्यान से खिलाना पड़ता है. तब इनके कोम वगैरह ले आई. मैंने कहा देखिए यही मल्टीटास्किंग है. मेरे जो व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स में जो ट्विंस के मम्मी होंगे वो लोग रिलेट कर सकते हैं इस सिचुएशन से. तो यही है टाइम मैनेजमेंट मेरा. अब इन लोगों के बाल वगैरह बांध दिए और इन लोगों को कुछ मतलब भुला कर खिलाना पड़ रहा है ताकि इन लोगों को खांसी वगैरह ना हो. तो कुछ और ज़्यादा ही बात करनी पड़ रही है. और देखिए यस आदर प्यूट. उसने पूरा देखिए वॉमिटिंग कर दिया. पूरा निकाल दिया. तो उसके बाद फिर मैंने उसको पूछा खाना है बेटू. तो उसने बोला हाँ या आई एम हंग्री. तो थोड़ा छोटी कटोरी में थोड़ा कलरफुल बोल में दिया. और उसको ना ब्लू कलर पसंद है तो थोड़ा सा ध्यान हटाकर बांट कर उसको धीरे धीरे खिला रही थी. और थोड़ा सा ना वेदर ठंडा था तो पाँव में मोजे भी पहना दिए मैंने कुछ फॉर द टाइम बीइंग. तो इस तरह से धीरे धीरे करके फिर खिलाया. और मेरी हालत तो इतनी खस्ता हो रही थी ना मतलब मुझे रोने का मन कर रहा था. बट एनीवेज फिर इन लोगों को थोड़ा सा कफ सिरप दिया ताकि खांसी जो है कम हो. और ये कफ सिरप क्रॉसपेन है यहाँ का बहुत अच्छा है. और पानी फिर से पिलाया. पानी ना बच्चों को हमेशा बहुत पिलाइए. I've finished. I see yes. Ba is? Yes. And Nandu is? Winner. Winner! Yay! चलो जो पानी पी लो.
ड्रिंक वाटर फास्ट। इसके बाद नंदू बाबू का भी खाना हुआ तो दोनों को थोड़ा थोड़ा अजवाइन दिया, बिकॉज जब बुखार या सर्दी खांसी हो तो डाइजेशन पावर थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहलते हैं, तो दोनों को लेकर मैं टहलने लगी और कुछ कुछ हम लोग बात कर रहे थे और मैं इनको मिन्नत कर रही थी कि भैया अब तुम सो जाओ क्योंकि अब मम्मा जो है बेहोश हो जाएगी इसके बाद। तो बस देखिए इस तरीके से मैं आदर को अलग लेकर आई, नहीं तो अदरवाइज ये दोनों साथ में ही सोते हैं, बट ट्विंस के साथ जब सर्दी हो तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो आदर को अलग लेकर आई, उसको सुलाया धीरे धीरे से और वो सो गई और बात भी कर रही थी मगर सो गई क्योंकि थोड़ा सा ये थी टायर्ड थी फॉर कॉफ एंड कंजेशन। अब मैं नंदू के पास आई। नंदू महाराज की तो बातें ही कम नहीं होती है, बट देखिए टचवुड बुखार नहीं था तो उसको भी धीरे धीरे करके सुलाया और इस तरह नंदू महाराज भी सो गए उसके पांडा के साथ। और इधर फिर मैं आदर को चेक करने आई कि वो भी सो रही है कि नहीं, देखा वो भी सो गई। छोटे में से ही ऐसे सोती है, देखिए एक हाथ उसका ऊपर रहता है और मैं छोटे में भी ना उसके हाथ में इस तरह अपनी उंगली दे देती थी और देखिए पकड़ लेती है। हाउ स्वीट। तो इस तरीके से इन लोग सो गए और मेरे को तो लग रहा था ना मैं अभी कोलैप्स कर जाऊंगी। मैं ऐसे करके बैठी ना तो मेरा एकदम सिर घूम गया सच में, और कुछ खाया भी नहीं था तो मैं एकदम आँख के आगे ना ब्लैकआउट सा लग रहा था। फिर अपने में पूरा जज्बा और एकदम स्ट्रेंथ लेके मैं उठी कि आप लोगों के कमेंट के जवाब वगैरह भी देने थे, वो सब कर रही थी, थोड़ा सा एडिटिंग का भी पोर्शन देख रही थी। तो इस तरह से चल रहा है। सो आगे रिकॉर्डिंग और लेने का ना मेरे को बिल्कुल दम ही नहीं मिल रहा था, लग रहा था कि बस अभी फेंट हो जाऊंगी। और मनी मन ना मम्मी को बहुत याद कर रही थी और स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन, माँ को याद करना मतलब अपने में स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन लेना है। तो लेट्स सी अब रात में क्या होता है, सब कुछ फिंगर क्रॉस। आज आपने देखा ही दिन कैसा गया, बट यू नो मनी मन में आई कीप ऑन सेइंग माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, आई कैन डू इट, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो ये एफर्मेशंस आई एम डूइंग इट एंड सब कुछ ठीक है। व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, इन एफर्मेशंस के साथ चलती हूँ। मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। लाइफ यही है, कभी धूप कभी छाँव, तो कोई बात नहीं, लाइफ इज ब्यूटिफुल। जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। चलते टाटा बाय 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 बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग व्यूअर्स मेरे चैनल में पहली बार ही आ रहे हैं सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक दीजिए और आपके फीडबैक के इंतजार में। लव एंड लाइट विद माला। है ना, माँ को तो छुट्टी है नहीं, माँ को तो काम कुछ ना कुछ रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट।